यहाँ तानसेन अकबर को संगीत सुनाते थे। यहाँ दीपक राग सुनाया दिए जल गए। बैजू बाबरे ने सुनाया मेघ मल्हार बारिश हो गया। हिंदी मूवी परदेश में ये प्लेस दिखाया गया है। जो गाना था ना लास्ट सॉन्ग, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, उसमें ये सारा यही चला है। ये इसके 6 दरवाजे हैं। दांत देखने में छोटे बड़े लगते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सारे एक साइज के गेट हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आज आपको लेकर के आ गया हूँ भारत के एक ऐतिहासिक स्थल आगरा, और आगरा के पास सटे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है गाइज। मध्यकालीन भारत के शासक हुए थे अकबर, और अकबर बादशाह ने यहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था गाइज। यहाँ कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है, उसका टूर करेंगे गाइज इस वीडियो में। और जो है आपको पता है गाइज, मध्यकालीन और ये फतेहपुर सीकरी अपने गौरवशाली मध्यकालीन भारत के इतिहास का गवाह रहा है। यहाँ देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। यह आप देखिए, ये सीकरी है, 2 पार्ट में है इनफेक्ट गाइज। ये इधर सीकरी फोर्ट है जहाँ जोधाबाई का महल एंड जो दीवाने आम दीवाने खास ये है। इधर सीकरी है जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है गाइज। उसके बारे में भी थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा ज्ञान लेंगे। और गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टिकट काउंटर है। इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए अलग अलग यहाँ चार्जेस हैं, बच्चों के लिए अलग चार्ज है। यहाँ बैठते हैं टिकट देने वाले। और ये सीकरी का फोर्ट हम विजिट करेंगे। ये सामने जो प्लेस देख रहे हैं आप, इसको अनूप तालाब बोलते हैं। तानसेन का म्यूजिशियन पार्ट था ये। यहाँ तानसेन अकबर को संगीत सुनाते थे। यहाँ दीपक राग सुनाया दिए जल गए। बैजू बाबरे ने सुनाया मेघ मल्हार बारिश हो गया। सामने वाला जो प्लेस है वो गर्ल्स स्कूल था। आगे में लाइब्रेरी है और ये पंचमहल बना हुआ है, 5 स्टोरी पैलेस, जिसको पंचमहल बोलते हैं, और हवा महल। ये साइड में टर्की सुल्ताना वाइफ के लिए है, शीश महल, इसको मिरर पैलेस बोलते हैं। ये कॉर्नर्स पे ये है हमाम, टर्किश बाथ प्लेस, यहाँ के रॉयल फैमिली बाथ यूज़ करते थे। और ये कॉर्नर्स पे अकबर की किचन बना हुआ है। यहाँ अकबर के लिए खाना बनता था प्योर नॉन वेज। जोधाबाई शी वॉज अ हिंदू, प्योर वेजिटेरियन, उसका किचन सेपरेट है। और ये ड्रिंकिंग वाटर पॉट था। ये उसके साइड में उनका डाइनिंग रूम है। यहाँ अकबर खाना खाते थे। अकबर के लिए जो खाना बनता था वो नॉन वेज, जोधाबाई के लिए प्योर वेजिटेरियन। साइड में अकबर का बेडरूम है जिसको ड्रीम हाउस बोलते हैं। अकबर का स्लीपिंग रूम जिसको ड्रीम हाउस बोलते हैं। अकबर यहाँ आराम करते थे, जिसको आराम का बोलते हैं। उसका अंदर में पलंग बना हुआ है, स्लीपिंग रूम। राजा रानी यहाँ बैठ के संगीत सुनते थे, पब्लिक नीचे फ्लोर पे बैठते थे। अकबर के ज़माने में यहाँ रोज़ वाटर होता था। जब हवा चलती थी पूरे महल में खुशबू फैलती थी। हिंदी मूवी परदेश में ये प्लेस दिखाया गया है। जो गाना था ना लास्ट सॉन्ग, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, उसमें ये सारा यही चला है। तो सीकरी बोलते हैं। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसको फतेहपुर बोलते हैं। ये वो ज़माने में अकबर के टाइम यहाँ ड्रिंकिंग वाटर पॉट था, क्योंकि यहाँ पे रिवर नहीं था, जमुना से पानी आता था अकबर के लिए, उसको वो ड्रिंकिंग करते थे। वो बिल्डिंग 4 मीनारे दीवान खास में खास मीटिंग होती थी जो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, सारे धर्म को मिला के एक किया। राइट में बना हुआ दीवान आम, जो अकबर बादशाह पब्लिक की समस्याओं को हल निकालते थे। जो भी परेशानी होती थी अकबर को सुनाई जाती थी, अकबर बादशाह फैसले करते थे। एक हाथी होता था एलिफेंट, जिसका नाम था हिरन। हाथी पैर रख के दबा के मार देता था गुनहगारों को। जो गुनहगार नहीं थे उसको हाथी सूंघकर आज़ाद कर देता था। और गाइज, यहाँ पढ़ने की कोशिश करिए। ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात लिखी हुई है, बाकी कोई तो इतिहास के गर्त में छिपा है। यह है आकर्षक महल, अकबर का मुख्य हरम था जो गलती से जोधाबाई का महल माना जाता है। इसमें एक चौकोर आंगन के किनारे अनेक कमरे हैं। बीच तथा कोनों में स्थित 2 कमरे, यह है लिखा हुआ, अनेक कमरे हैं बीच तथा कोनों में स्थित। यहाँ जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बुलंद भारत की बुलंद पहचान, बुलंद दरवाज़ा। और इसके अंदर और भी कई ऐतिहासिक जगह है, उसका भी टूर करेंगे आप लोग, वर्चुअल टूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ जो सीकरी का फतेहपुर सीकरी करके जगह पड़ती है गाइज, उसके ग्राउंड लेवल पर, जैसा कि यहाँ बताया था, 170 फीट हाइट, 76 फीट की हाइट पर ये फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो बना है। और इसी साइड में अरबी में जो है आयतें लिखी हुई, अरबी में लिखे हुए। गाइज, ये बताना चाहूँगा कि ऐसी सेम तरह की जो है, जो लिखावटियाँ हैं, वो सेम अकबर के जो पोते हैं, उन्होंने, शाहजहां ने है जो ताजमहल बनाया था मुमताज़ की याद में,
वहाँ लिखी हुई है। चलिए अंदर चलते हैं और आगे देखेंगे, कई पर्यटक आते हैं यहाँ, कई जानकारी देते हैं, और चलिए अंदर चलते हैं। आप लोग जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री की थी इसको बोलते हैं बिलन दरवाज़ा। ये बिलन के माने ऊंचा है, दरवाज़ा माने गेट है। बुलंद दरवाजा बोलते हैं गाइस, जिनको ये बोल रहे हैं सामने जी। इस गेट से अकबर और अकबर की फैमिली एंट्रेंस कराया करती थी फ्राइडे के दिन। जी। सामने बाबा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, अकबर बादशाह के गुरु की, वाइट मार्बल से बनी हुई है। उसके सामने देखेंगे आप, ये जुम्मा मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ने के लिए 5 टाइम का नमाज होता है, एवरी डे एवरी फ्राइडे। तो अकबर बादशाह के टाइम यहाँ कोई किला नहीं था, एक पहाड़ी इलाका था, जंगल एरिया, और जंगल एरिया पे ये बाबा उस टाइम झोपड़ी डाल के रहा करते थे। शहंशाह अकबर बादशाह अजमेर से नंगे पर नंगे सिर्फ फतेहपुर सीकरी यहाँ चल कर आए थे औलाद के लिए। ख्वाजा मुईदीन चिश्ती की दरगाह पर से, राजस्थान से यूपी चल कर आए थे। बाबा शेख सलीम चिश्ती ने, उन्होंने बोला था मेरे लिए औलाद के लिए दुआएं कर दो। अकबर बादशाह को बाबा शेख सलीम चिश्ती ने नाई कर दिया था, अकबर तेरे नस्ल में कोई औलाद नहीं है, तो रिटर्न अजमेर चले जा। ये वाइट जो दरगाह है उस टाइम दरगाह भी नहीं थी, ये बाबा एक झोपड़ी डाल के रहा करते थे यहाँ पहाड़ी इलाके पे। बाबा शेख सलीम चिश्ती ने सेकंड बार भी अकबर बादशाह को नाई कर दिया था। ऐसे अकबर बादशाह ने 6 चक्कर लगाए थे फतेहपुर सीकरी और अजमेर के। 7वीं बार अकबर बादशाह को एक सपना हुआ था, औलाद मिलेगी फतेहपुर सीकरी से मिलेगा, वरना कहीं से नहीं मिलेगा। अकबर 7वीं बार नंगे पैर नंगे से रिटर्न इधर ही आए थे। बाबा शेख सलीम चिश्ती के पैरों में गिर के रोने लगे, कीकने लगे, मेरे लिए औलाद के लिए दुआएं आप ही करोगे। वाइट दरगाह एक इनके बेटे थे जहाँ के, जिनका नाम था हजरत वाले मियाँ, जहाँ के वो 6 महीने की उम्र में बोलने लगे थे। लेकिन 6 महीने की उम्र में कोई बच्चा बोलता नहीं है। उस बच्चे ने 6 महीने की उम्र में ऊपर वाले से बोला था मुझे जुबान दे, मैं अपने अब्बू जान से दुआ कर सकूं। अल्लाह ताला ने उसको जुबान दी, उसने अपने अब्बू जान से बोला हम लोग तो फकीर हैं, अकबर एक शहंशाह बादशाह है, इसको औलाद दे दो। बाबा शेख सलीम चिश्ती ने एक शर्त रहा था, इसके बदले में कोई जान देगा जब भी अकबर बादशाह को बेटा मिलेगा। 6 महीने की उम्र में बच्चे ने बोला था मेरा जान ले लो और अकबर बादशाह को बेटा दे दो। इतना कहकर वो 6 महीने की उम्र में पर्दा फरमा गए थे। पर्दा समझ से एक्सपायर, दुनिया से डेड हो गई थी उनकी। वाइट दरगाह बाबा शेख सलीम चिश्ती ने अकबर बादशाह से बोला जा अकबर तुझे 9 महीने बाद बेटा होगा, फर्स्ट जो बेटा होगा वो मुझे देना होगा। अकबर बादशाह ने ये शर्त मंजूर कर लिया था। मतलब जैसे कैसा हुआ? अकबर बादशाह को एक शर्त रहा था बाबा शेख सलीम चिश्ती ने, पहला जो बेटा होगा वो मुझे देना होगा। अच्छा अच्छा। अकबर बादशाह ने ये शर्त मंजूर कर लिया था। अकबर को जो फर्स्ट बेटा हुआ वो अकबर ने बाबा को दे दिया था, लेकिन बाबा ने उस बेटे को लिया नहीं था, अपने नाम के ऊपर नाम दे दिया था। जहाँ के इनका नाम शेख सलीम चिश्ती है। तो अकबर का जो पहला बेटा जो हुआ था हिंदू वाइफ जोधा बेगम से, उसका नाम दिया गया था सलीम। प्यार में उसको कहते थे शेखू बाबा। और जब वो राजगद्दी पे बैठा उसका नाम दिया गया था जहांगीर। ये इसके 6 दरवाजे हैं, जहाँ देखने में छोटे बड़े लगते हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सारे एक साइज के गेट हैं। वाइट मार्बल, उधर जेंट्स लोग नमाज पढ़ते हैं, लेडीज लोग रूम के अंदर पढ़ाया करती थी। अकबर बादशाह के टाइम पर्दा सिस्टम नकाब चलता था, लेडीज अलग जेंट्स अलग, इसलिए लेडीज लोग अलग कराया करती थी, जेंट्स लोग अलग कराया करते थे। गाइस ये जो जगह देख पा रहे हैं, ये इसके बारे में कहा जाता है ये सुरंग है जो कि लाहौर तक जाती है। और इसके पीछे कहानी ये है कि अकबर बादशाह ने यहाँ से अनारकली को लाहौर भिजवाया था। आपको कहानी ये मालूम है कि अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, वो अनारकली से मोहब्बत करने लगे थे और उसको दीवार में चुनवा दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय गाइड है उनके अनुसार जो है ये सुरंग से भिजवाया था। और गाइस ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फतेहपुर सीकरी में जो शेख सलीम साहब होते थे, शेख सलीम जो संत होते थे, उनके साथ उनके चेले चपाटियों की जो ये कब्रें, उनको उनके साथ रहने वाले दूसरे जो फ़कीर होते थे फतेहपुर सीकरी में, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बाहर से, चूँकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो बाहर से दिखा पाऊँगा। यहाँ धागा बांधने से हर मुराद पूरी होती है, ऐसा यहाँ माना जाता है। आप भी कभी आइएगा गाइस। इसको पूरा निर्माण करवाया था अकबर, बादशाह अकबर ने, जिनका कि एक अपना बहुत अच्छा इतिहास रहा है। और यहाँ ही आपको जो अंदर दिखाता फतेहपुर सीकरी, यहाँ अकबर ने दीन इलाही करके धर्म भी चलाया था, वो सारा कुछ है।
तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।